हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आज हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट आर नेगेटिव एक्सपोनेंट्स एंड आफ्टर दैट वी विल सी दैट हाउ कैन वी राइट अ लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज वेल एज यूजुअल फॉर्म। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ 1000 इज देयर, राइट, तो 1000 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एवरीबडी नोज दैट 1000 मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। कल मैंने जैसे आपको डिस्कस करके बताया था कि कोई भी नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई होता है, राइट, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, दैट इज 10 इज द बेस एंड 3 इज एक्सपोनेंट। बच्चे, जब हम 1000 में से नंबर्स कम करते जाएंगे, यानी कि लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 100, तो वी कैन राइट 100 मींस 10 into 10, so that is 10 raised to the power 2, then comes to 10 only, so that is 10 raised to the power 1. But now what about this 1 upon 10? So that is 1 upon 10 raised to the power 1. Now in exponential form we can write it 10 raised to minus 1, and for that एक simple rule है exponential form में a raised to the power minus m is equal to 1 upon a raised to the power m. इसका मतलब ये है कि जब एक्सपोनेंट नेगेटिव है, खास याद रखना है कि जब एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो आपको बेस का रेसिप्रोकल करना है एंड एक्सपोनेंट को पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। इफ a is equal to 5 and m is equal to 2, right, and a raised to minus m, that is 5 raised to minus 2, that is we can write 1 upon 5 raised to 2. So this is the negative of exponent. When the exponent is in the negative, you can do reciprocal of the base. Okay बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं। एक फिर से एक एग्जांपल ले लेता हूँ। से 15 raised to the power minus 3, right? 15 raised to the power minus 3 is equal to, you have to do the reciprocal of base, that is 1 upon 15, and power आपको पॉजिटिव कर देना है, 1 upon 15 raised to the power 3. ओके, सो दिस इज व्हाट कि हम कैसे नेगेटिव पावर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म हमें हेल्प कहाँ करता है, कहाँ हमें यूज करना है। तो जब बहुत ही लार्ज नंबर है या बहुत ही स्मॉलर नंबर है तो उसको हम बार बार लिखेंगे, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग एंड वो लिखने में भी थोड़ा हमें ऑड लगेगा। तो ऐसे नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 लाख, ये एक यूजुअल फॉर्म ऑफ नंबर है। हम चलो समझते हैं कि 5 लाख इज अ लिटिल बिट बिगर नंबर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? कोई भी बड़ा नंबर है या बहुत ही छोटा नंबर है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक सिंपल तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, और ये अगर आप याद रखेंगे एग्जाम में बिल्कुल गलती नहीं होगी। कोई भी नंबर आपको दिया है, सपोज ये होल नंबर है, यहाँ कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू कंसीडर द डेसिमल पॉइंट एट द राइट मोस्ट, यानी 5 लाख पॉइंट 0, ओके, या 00 कंसीडर करो। तो डेसिमल पॉइंट कहाँ है? सबसे राइट मोस्ट में है, यानी कि स्टार्टिंग में है। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इतना ही याद रखना कि एक ही होल नंबर होना चाहिए। तो ये जो डेसिमल पॉइंट है उसको जंप करना है 1 2 3 4 एंड 5। हाउ मेनी जंप्स यू हैव डन? 5। तो दिस इज 5.0 into 10 raised to the power 5। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। एक दूसरा एग्जांपल सिंपल ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। से 125 के ऊपर हम कुछ जीरोस लगा देते हैं,
ओके, चलो मैंने काउंट नहीं किया कितने जीरो, लेकिन कोई नंबर इतना बड़ा है तो वो लिखने में तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी, आप उसको याद भी नहीं रख सकते, इवन रीड करना भी बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करना आसान रहेगा। कैसे करेंगे? तो आपने देखा कि यहाँ कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो जब कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो द होल नंबर इज कंप्लीट एंड यू हैव टू कंसीडर द डेसिमल पॉइंट एट द राइट मोस्ट। नाउ अब मैंने जैसे पहले जंप करवाया था, ऐसे आपको जंप करवा के सिर्फ 1 को आपको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो 1 के बाद जो नंबर्स है यानी कि जो डिजिट्स है अदर देन 0 वो आपको लिखना है, 1.25 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, अब आप कितने जीरोस जंप करके आगे आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, यहाँ पे आपने डेसिमल पॉइंट रखा है, तो 10 रेज़ टू द पावर 11, दिस इज योर आंसर। सो इट इज वेरी सिंपल कि जब बहुत लार्ज नंबर है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ बहुत ही स्मॉलर नंबर का। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कितना छोटा होता है या वायरस कितना छोटा होता है, और वो नंबर अगर उसको हमने लिखा है कि 0.0000000 से कितने भी जीरो और यहाँ पे 295 mm, समझ लो ये कोई बैक्टीरिया की लेंथ है। अब इसको बार बार लिखना भी बहुत डिफिकल्ट है और याद रखना भी बहुत डिफिकल्ट है, तो अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट मोस्ट में है। जैसे मैंने आपको रूल बताया था कि ओनली 1 डिजिट शुड बी होल नंबर, तो आपको डेसिमल पॉइंट जंप करवा के 2 के बाद ले जाना है, यानी हाउ मेनी जंप्स यू विल डू, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, so you will write that 2.95 into 10 raised to 9, but 10 raised to 9 यहाँ पे कैसा आएगा, क्योंकि आपने बहुत ही स्मॉलर नंबर को बिगर नंबर में कन्वर्ट किया है तो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट आएगा। ये खास आपको याद रखना है, यानी कि जब आप लेफ्ट में से राइट में जाते हो, ये टेक्निक याद रख लो तो गलती नहीं होगी। लेफ्ट में से राइट में जाते हो योर एक्सपोनेंट विल बी नेगेटिव, एंड राइट में से लेफ्ट जाते हो योर एक्सपोनेंट विल बी पॉजिटिव। सो दिस इज नथिंग बट हाउ टू राइट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यूजुअल फॉर्म क्या है? ये जस्ट इसका उल्टा है। आपको ये दिया होगा और आपको जितने माइनस पावर है या प्लस पावर है उतने डिजिट आपको ऐड कर देने हैं। ओके बच्चों, तो हमने ये देखा कि कोई लार्ज नंबर है, बहुत ही बड़ा नंबर है या बहुत ही छोटा नंबर है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये हमने सीख लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर पहले से ही आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है और आपको बोला है कि उसको नॉर्मल फॉर्म में लिखो यानी कि यूजुअल फॉर्म में लिखो, तो क्या करेंगे? लेट अस टेक वन एग्जांपल। से इट इज रिटन 1.5 into 10 raised to the power 3। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको थोड़ा इजी रहे और आपको रिलेट कर पाओ। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to 3 है। यहाँ आपको देखना है कि आपका पावर है वो कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। पावर पॉजिटिव है यानी यू हैव टू मल्टीप्लाई 10 raised to 3। 10 raised to 3 का मतलब है 1000, यानी कि 3 zeros आएंगे। तो आपको ये डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में से राइट में ले जाना है, याद रखना। तो 1 5 और कितने जंप्स लगाने हैं? 3। तो यहाँ से 1 देन 2 एंड 3, इट विल बी, यहाँ से देखो आप, यहाँ से 1 2 एंड 3, तो ये आप ये भी लिख सकते हो 1500 विल बी योर आंसर, बट इफ यू वांट टू राइट डाउन इन डेसिमल 1500.00। सो ये आपका यूजुअल फॉर्म हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, से 6.5 into 10 raised to 9, से 6.5 into 10 raised to 9। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ है? जैसे यूजुअल, आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, आपको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहली नजर कहाँ जानी चाहिए? पावर के ऊपर। पावर कितना है? 9, एंड वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो याद रखना पॉजिटिव है तो आपको लेफ्ट में से राइट में जाना है। तो कितने स्टेप आप जाएंगे? यू हैव टू जंप 9 टाइम्स, यानी 6 5, यहाँ से 1 देन 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। दिस इज योर यूजुअल फॉर्म। ये हमने
स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया। अगर समझो नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला कोई नंबर है, वो भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। 7.23 इंटू 10⁻⁻5। एक्सपोनेंट इज -5, तो आपको तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि आपको राइट में से कहाँ जाना है, लेफ्ट में जाना है। कितने स्टेप जाना है, 5 स्टेप जाना है। और राइट में से आप लेफ्ट में जा रहे हो, लेफ्ट में कोई डिजिट नहीं है, आपको 0 ऐड करते जाना है, 0 रख के जाना है। यानी 723 तो आपका है ही है, और आपको 5 स्टेप्स जाना है। यहाँ से आप 1 स्टेप, देन 2, देन 3, देन 4 and 5. So your decimal point will be here and you will write 0 over here, right? So यहाँ आपका decimal point यहाँ था 1, 2, 3, 4 and 5. So this is your usual number. This is how we are writing usual number. एक ही चीज आपको याद रखना है, अगर पॉजिटिव एक्सपोनेंट है लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव एक्सपोनेंट है राइट टू लेफ्ट। इट विल बी वेरी स्मॉलर नंबर इफ योर एक्सपोनेंट इज नेगेटिव। तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया। एकदम सिंपल एग्जांपल मैंने दिए हैं, एग्जाम में भी इस तरह से याद रखोगे तो गलती बिल्कुल नहीं होगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।